नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। तो देखिए दोस्तों, अब तक तो आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि लिथियम का एक बहुत ही बड़ा रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवर किया गया है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इसके सिग्निफिकेंस रहेंगे, जियो स्ट्रेटजिक कंसर्न या फिर जियो स्ट्रेटजिक बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं भारत को। फिर इसका लिथियम का जो माइनिंग होगा उसके क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न होंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, उन सब चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे। अगर बीपीएससी का सिलेबस देखें तो बीपीएससी का अगर प्री हो उसमें भी आपको मिलेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। और जिस तरह अब सवाल पूछे जा रहे हैं बिल्कुल डीपली जाकर, तो आपको एक उसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव मालूम होने चाहिए। और जहाँ तक मेंस की बात करें तो मेंस में भी आप देख सकते हो जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, इसमें आपको मिलेंगे। यानी कि आप इस टॉपिक से प्री प्लस मेंस दोनों ही प्रिपेयर कर सकते हो। तो द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल आप देख सकते हो, लिवरेजिंग जम्मू एंड कश्मीर्स लिथियम रिजर्व्स। लिथियम एक एलिमेंट है, लिथियम जिसका आपको सिंबल Li होता है। ये अगर पेरियोडिक टेबल आप देखो तो ये अल्कली ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथियम जो डिस्कवर हुआ है वो 5.9 मिलियन टन्स, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो यानी कि लगभग में आप कह सकते हो 60 लाख टन्स जो है वो यहाँ पे लिथियम डिस्कवर किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का पर्टिकुलर एरिया भी हमें याद रखना है अपने पीटी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप नोटिस करोगे रिसोर्सेज लिथियम इन द सलाल हैमाना एरिया। किस एरिया में है? सलाल हैमाना एरिया ऑफ रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी ज़िला है वहाँ पे ये डिस्कवर किया गया है। किसने किया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो ये भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है अपने ग्रीन इकोनॉमी में। आप सभी को मालूम होगा कि भारत जो है बहुत ही बड़े तौर पे प्रमोट कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ चलें, ग्रीन एनर्जी की तरफ चलें और इन्वायरमेंट को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, बाकी के क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी जो निर्भरता है उसको हमें रिड्यूस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी वक्त जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रमोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रमोट कर रहे हैं, उसी वक्त अगर इतनी बड़ी मात्रा में अगर मिलता है क्या बोलते हैं कि लिथियम, तो ऑब्वियसली इसके सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं। तो लिथियम आयन बैटरी जो बनता है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में जो लिथियम आयन बैटरी होता है, का जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया जाता है। जो सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। विंड टर्बाइंस में लिथियम आयन बैटरी का ही यूज़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जो लिथियम है और कोबाल्ट, ये दो ऐसे मेटल हैं जिसका डिमांड जो है फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला, यानी 500% इसके डिमांड बढ़ने वाले हैं 2025 तक। और जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो 2030 में ही पहुंच जाएगा। 823 बिलियन डॉलर का मार्केट यहाँ पे पहुंचने वाला है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है CAGR, एनुअल ग्रोथ रेट 18.2% होगा 2021 से 2030 के बीच में। अगर देखें तो इतना परसेंट का एनुअल ग्रोथ रेट होने वाला है इस मार्केट का, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट का। और भारत का जो मार्केट है वो कितना रजिस्टर होने वाला है? एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 23.76%। जहाँ दुनिया में 18% का मार्केट बढ़ने वाला है, वहीं भारत में सिर्फ 23% का बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हम लिथियम कहाँ से
ले रहे थे, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये लिथियम हम ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और 70% अपने लिथियम रिक्वायरमेंट का हम चाइना से एक्वायर कर रहे थे। ठीक है, चाइना और हांगकांग से ये लिथियम, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिल गया तो ऑब्वियसली हमारा जो डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पे मिलता है? उसे लिथियम ट्रायंगल बेसिकली उस कंट्रीज़ को बोलते हैं हम। देखिए, ये हम आ चुके हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम आ चुके हैं। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको 3 कंट्रीज़ को मार्क करना है, बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना। इनके कंट्रीज़ में कुछ कुछ जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में उसका रिजर्व्स पाया जाता है। ये ट्रायंगल यहाँ पे देखिए इस तरह से बन रहा है, चिले, बोलिविया, अर्जेंटीना, और इसमें भी सबसे ज़्यादा आपको बोलिविया में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। और हम जम्मू एंड कश्मीर का रईसी डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा मैप पे लोकेट कर लेते हैं। तो ये इंडिया, और हम अब चलते हैं रईसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ। ये आपका आ चुका है रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का, ये आप पूरा देख पा रहे होगे। ठीक है, अब क्योंकि फ्यूचर जो है वो लिथियम आयन पे डिपेंड होता जा रहा है, तो लिथियम आयन जहाँ से ज़्यादा डिस्कवर होगा, जैसे चाइना में लिथियम आयन बहुत ही ज़्यादा जो डिस्कवर होता है, क्योंकि चाइना उसको एक्सट्रैक्ट भी करता है। ठीक है, और जहाँ हमने जो रिजर्व्स, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स का हमने ट्रायंगल बनाया, वहाँ पे उतनी ज़्यादा मात्रा में मैं जो डिस्कवर नहीं हो पाता है जितना कि चाइना डिस्कवर करता है। तो यहाँ पे ये देखा गया है ना कि जो पूरे 77% जो ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उसका 77% जो है वो चाइना कंट्रोल करता है। जी हाँ, तो है कि ये बिल्कुल फ्यूचर में ऑयल एंड गैस की तरह जियो स्ट्रेटजिक चीज़ें कर सकता है, क्योंकि जियो स्ट्रेटजी में क्या होता है, सभी कंट्री अपने इंटरेस्ट देखते हैं। अगर जैसे हम रसिया को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो यूक्रेन पे वॉर कर रहा है, फिर भी नहीं हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। रसिया ने हमें हिस्टोरिकल भी काफ़ी बेनिफिट पहुंचाया है, काफ़ी हेल्प किया है, और प्रेजेंट टाइम में भी हमें रिड्यूस्ड प्राइस पे हमें ऑयल बेच रहा है। ठीक है, तो हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, और सारी कंट्रीज़ ऐसी करती है, अपनी इंटरेस्ट देखती है। तो इस तरह से क्या होगा कि चाइना का डोमिनेंस जब हो जाएगा, सारी कंट्रीज चाइना से अगर लिथियम आयन बैटरी खरीदेगी, तो ये क्या होगा कि लोग चाइना के खिलाफ़ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाइना के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज अ रिज़ल्ट द यूरोपियन यूनियन, यूएस, कनाडा, इंडिया एंड अदर major economies have been trying to leverage alternative supplies that can challenge China's geopolitical dominance in this area। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है, सभी ऑल्टरनेटिव सप्लाईज यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ताकि चाइना पे हम डिपेंड ना रहें। क्योंकि अगर चाइना पर डिपेंड रहना है तो उस हिसाब से तो हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चाइना ने अगर स्टॉप कर दिया कि हम लिथियम हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर तो भाई सारा धरा का धरा रह जाएगा, सारी गाड़ियां बंद पड़ी रह जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इस बीच में अगर हमें ये लिथियम का रिजर्व्स मिलता है तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और ऊपर से चाइना के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो और भी चिंता करने की बात है। अब आते हैं हम इसके इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स पे, कि लिथियम आयन बैटरी लिथियम मिल तो गया है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन क्या इसके इन्वायरमेंटल कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ इसके प्रॉब्लम भी हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि इंडस्ट्री एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट दिस प्रोसेस कंज्यूम्स, यानी कि लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है उसमें 170 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एंड रिलीजेज 15 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एवरी टन ऑफ लिथियम एक्सट्रैक्टेड। अगर लिथियम आप एक टन लिथियम एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, उसमें 170 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर खर्च होगा, और
15 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ होंगे। तो ऑब्वियसली ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है। ओपन पिट माइनिंग, रिफाइनिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम दिस प्रोसेस सस्टेंशियली डिग्रेड द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग डिप्लीटिंग एंड कंटेमिनेटिंग वाटरवेज। तो वाटरवेज को भी कंटेमिनेट करेगा, ग्राउंड वाटर डिमिनिशिंग बायोडाइवर्सिटी को डिमिनिश करेगा एंड रिलीजिंग कंसिडरेबल एयर पॉल्यूशन। तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो एयर पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप कहोगे कि सर बाकी के कंट्री निकाल रहे हैं तो उनके लिए इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए, ऑस्ट्रेलिया में अगर जो रॉक्स देखा जा रहा है ना, जो रॉक्स हैं वहाँ पे, वो रॉक्स बहुत ही स्टेबल हैं, वो बिलियन ईयर्स से ये बहुत ही स्टेबल रॉक्स हैं। लेकिन जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है, हिमालय ऑन द अदर हैंड इज़ द यंगेस्ट माउंटेन है हिमालय रेंज इन द वर्ल्ड एंड इज़ मच मोर अनस्टेबल। तो ये जो जगह है बहुत ही अनस्टेबल है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा जोशीमठ का क्या प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये एक इन्वायरमेंटल कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है अगर इसकी माइनिंग होती है तो। इतना ही नहीं, हमें अगर इस इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स को और भी समझना है तो साउथ अमेरिकन कंट्री से हमें सीखना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि लिथियम ट्रायंगल के बारे में हमने आपको बताया था, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो लिथियम ट्रायंगल बनाती है। तो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ है जैसे बोलिविया, चिले, अर्जेंटीना, ये पूरी दुनिया का 50% हाफ जो लिथियम है वो रिजर्व्स रखती है। तो यहाँ पर भी जो माइनिंग हो रही है ना, अब उसमें जो है मैक्सिकन लॉ मेकर्स जो हैं वो वहाँ पे लॉ लेकर आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर लॉ कि हाँ इतना एक्सट्रैक्शन होगा, इसके हर तरह के लॉ अब लेके आना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उनका धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। हाँ, लेकिन उतना ही बेनिफिट नहीं है, बल्कि और भी है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होगी उन्हें जॉब्स मिलेंगे उस एक्सप्लोरेशन में और माइंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट भी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर इसके कंसर्न की माइनिंग सेक्टर की बात करें, इंडियाज़ के माइनिंग सेक्टर की, तो 2015 में लोकसभा ने अमेंड किया था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 टू इस्टेब्लिश द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, यानी DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। DMF एक नॉन प्रॉफिट स्टेटरी ट्रस्ट है फॉर एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। जिस डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग हुए हैं उससे जो अफेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए ये DMF किया गया था, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ पर्सनस एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑप्शंस। तो कुछ सेफगार्ड्स लिया जा सकता है और उसके तहत हमें वो माइनिंग करने होंगे। तो काफ़ी सस्टेनेबल तरीके से वो माइनिंग करने होंगे, तभी हम इसको बढ़िया अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें बेनिफिट लेने से ज़्यादा हमें उसके इन्वायरमेंटल कंसर्न को अगर हमने नहीं देखा, हमने उसको ताक पे रख दिया, तो क्या होगा कि उससे ज़्यादा अगल बगल में और भी चीज़ें होंगी और एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इन फ्यूचर। एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो, इक्वली इम्पॉर्टेंटली द मोस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ लिथियम रिजर्व्स शुड बी फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन विच वुड ऑल्सो एट द गोल्स ऑफ एड्रेसिंग एनर्जी पॉवर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है और हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमने जो टारगेट रखा है उसको अचीव करने में भी यहाँ से मदद मिलेगा। तो लिथियम रिजर्व्स आगे भी करेंटली न्यूज़ में ये बना रहेगा, तो इसको बढ़िया से आपको ध्यान से रखना चाहिए और याद भी कर लेना चाहिए, समझ भी लेना चाहिए कि इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।